चलिएगा, तो कहने का मतलब ये है कि जो पिलोवर के नीचे डंडी होती है उसे स्टलक या पेडिकल कहते हैं। इसी की हेल्प से पिलोवर स्टेम ब्रांच से अटैच रहता है। पेडिकल का जो ब्रॉडली पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस कहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए पिलोवर के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो होता है उसे सेपल कहते हैं। सेकंड नंबर का जो होता है उसे पेटल कहते हैं। थर्ड नंबर का होता है तो स्टामेन कहते हैं। और ये कौन सा होता है? कार्पल या पिस्टल भी कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि एक कार्पल है, इस अकेले को क्या बोलते हैं? कार्पल। जब 2, 3, 4 कार्पल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? गाइनोसियम बन जाता है, मतलब जाइनोसियम बन जाएगा। तो गाइनोसियम की जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। इसी प्रकार से ये गोल गोल पूरा एंथर है और ये फिलामेंट है। फिलामेंट एंथर आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों को मिला के कहते हैं स्टामेन, जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और बहुत सारे स्टामेन आपस में मिल जाते हैं तो बन जाएगा एंड्रोसियम। ध्यान दे बच्चों, एंड्रोसियम प्लूरल वर्ड है और स्टामेन सिंगुलर वर्ड है। समझ पा रहे हैं? ऐसे जाइनोसियम लिखा है, ये प्लूरल वर्ड है। इसकी यूनिट कौन है? पिस्टल या कार्पल। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो जाइनोसियम भी है, कार्पल भी है, पिस्टल भी है। सॉरी, क्या बोलते हैं? फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाइनोसियम है, पिस्टल भी है और कार्पल भी है। बस इसकी यूनिट ए है। कौन? कार्पल या पिस्टल। आपको मालूम है कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और जो गोल गोल क्या पूरी ओवरी है। समझ पा रहे हैं आप? आपको मालूम होना चाहिए ओवरी की बॉल पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। एक नहीं है, ये बहुत सारे तभी तो लगते हैं ओव्यूल्स। समझ गए? तो ओव्यूल्स ओवरी की बॉल से अटैच है। किसकी हेल्प से अटैच है? प्लेसेंटा की हेल्प से अटैच है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी की बॉल से अटैच है, किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। आपको मालूम होना चाहिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो एंड्रोसियम भी है, इसकी यूनिट कौन है भैया? स्टामेन है। पिलोवर में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सेपल, पेटल, स्टामेन और कार्पल। समझ पाए? और चारों पार्टों को जरा देखो, चारों पार्ट एक ही जगह देखने को मिलेंगे, थैलेमस पर। सेपल की पोजीशन कहाँ है? थैलेमस पर। पेटल की पोजीशन कहाँ है? थैलेमस पर। स्टामेन की पोजीशन कहाँ है? थैलेमस पर। और कार्पल की पोजीशन कहाँ है? थैलेमस पर। समझ गए? चलिए, अब आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में अपन और समझेंगे, डीपली समझेंगे, गहराई से। तो पिलोवर की स्ट्रक्चर को जब आपने देखा, पिलोवर में 4 पार्ट मिलेंगे। कितने पार्ट है भैया? 4 पार्ट है। सबसे पहले पिलोवर का जो पार्ट होता है वो सेपल होता है। सेपल ग्रीन कलर का होता है। समझ गए? सेपल तो यूनिट है। जब बहुत सारे सेपल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब सेपल कलेक्ट होके बनता है क्या? कैलिक्स। क्या बनता है? कैलिक्स। और बात कर रहा है पेटल की। पेटल ये एक यूनिट है और बहुत सारे पेटल मिल जाएंगे तो बन जाए कोरोला। तो कोरोला की यूनिट कौन है? पेटल। कैलिक्स की यूनिट कौन है भैया? सेपल। आपको मालूम होना चाहिए पेटल कलरफुल होता है और सेपल ग्रीन कलर का होता है। स्टामेन आपको मालूम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कार्पल आपको मालूम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ज़रा इसको अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में, इसको और गहराई से पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए पिलोवर के नीचे एक डंडी होती है, डंटल बोलते हैं इसको, पेडिकल या स्टलक। अच्छा जी बताइए, कार्पल के कितने पार्ट होते हैं? 3। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी की बॉल से अटैच कौन होते हैं? ओव्यूल्स। किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। चलो ज़रा देखो ज़रा और।
हम बात कर रहे हैं ये स्टामेन, इधर देखो ये अंतर है गोल गोल, ये क्या पूरा फिलामेंट। एंथर फिलामेंट आपस में जुड़े होते हैं, तीनों को मिला के क्या कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम है एंथर के अंदर, अच्छा एंथर कितने वो से बना है, लोब से। एंथर में कितने लोब है, एक लोब के अंदर जो चैम्बर होते हैं इन्हें पोलन सैक कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें लिखा हो, जरा देना जरा था, लिखा है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम। चलो इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। ये कौन नाम है, माइक्रोस्पोर। समझ गए, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम से अकेले को कहते हैं, चारों को मिला के चारों चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टामेन है, क्या है ये, स्टामेन। और आपको मालूम है इस अकेले को स्टामेन कहते हैं। स्टामेन तो की यूनिट है, और बहुत सारे स्टामेन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो जरा इधर बताओ, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ गए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, जो फिलामेंट है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, और जो पूरा एंथर है। एंथर और फिलामेंट आपस में कनेक्टिव टिश्यू से हेल्प मतलब अटैच रहते हैं। एंथर कितने लोब से मेड है, 2 लोब है, 1 और 2, दोनों लोब भी आपस में अटैच रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू किस किस को अटैच करके रखा हुआ है, एंथर और फिलामेंट, और जो दोनों लोब को भी अटैच करके रखता है। एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं, 2 लोब में कितने चैम्बर हो गए, 4। पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। समझ गए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। समझ गए। चलिएगा, इसी प्रकार से हम बात करेंगे कार्पल की। किसकी बात करेंगे, कार्पल की। इधर देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, जो ओवरी है, ये क्या बनते हैं, कार्पल पिस्टल। ये क्या है, प्लेसेंटा। ये क्या है, ओव्यूल्स। समझ पा रहे हैं। चलिए, अकेले उसकी जो यूनिट है, तो
जाइनोसियम। तो जाइनोसियम की यूनिट कौन है? कार्पल या पेस्टल। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी की बॉल से अटैच है ओव्यूल्स, किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। समझ पा रहे हैं? चलिएगा, अब इसमें आपको ज़रा ये बता दें, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, आपस में मिले, मतलब क्या हो गया? फ्यूजन। तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। कैसा बनेगा? जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। ये कैसे होते हैं? एप्लॉइड। ये कैसे होते हैं? एप्लॉइड। एम्ब्रियो कहाँ बनता है? सीड में। कहाँ बनता है? सीड में। समझ गए? और जाइगोट कैसा होता है? यूनी सेलुलर। एम्ब्रियो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। समझ गए? अच्छा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे फीमेल गैमेट का मतलब क्या है? फीमेल गैमेट का मतलब होता है एग सेल। क्या होता है? एग सेल। समझ गया? अच्छा, ये पढ़ाऊंगा सब में। फीमेल गैमेट का मतलब एग सेल होता है। क्या होता है? एग सेल। और एग सेल आपको पता कहाँ मिलेगी? एम्ब्रियो सैक में। कहाँ मिलेगी? एम्ब्रियो सैक में। समझ गए? मेल गैमेट आपको कहाँ मिलेंगे? पोलन ग्रेन में। अच्छा, मेल गैमेट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं मेल गैमेट। समझ गए? पोलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। समझ गए? कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन फीमेल गैमेट तो एक ही होता है। ये आपको बता दिया मैंने। आपको मालूम होना चाहिए देखो ज़्यादातर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्लावर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्लावर की। सेपल। क्या बनाएंगे? कैलिक्स। पेटल। क्या बनाएंगे? कोरोला। कोरोला। इसकी यूनिट कौन है? बताओ, इसकी यूनिट कौन है? समझ गए? ये पता कौन से पार्ट है? जे एसेसरी। कौन से? जे ऑर्गन्स। समझ गए? एसेसरी ऑर्गन्स। गाड़ी में नहीं लगती है एक्स्ट्रा, एसेसरी बोलते हैं, सहायक। ठीक है? तो एसेसरी ऑर्गन है ये। चाहे सेपल बोल दो, चाहे कैलेक्स बोल दो, चाहे पेडल बोल दो, चाहे कोरोला बोल दो। इसकी यूनिट ए है, इसकी यूनिट ए है। इसे कैसे कलर का होता है? ग्रीन। कैसा होता है? और ये कैसा होता है? कलर होता है। समझ गए? और मोस्टली कौन से कलर का बताया था? मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड बताया था।
ठीक है, कलर तो और भी होते हैं, और वो तो मैंने आपको बता दिया, स्टामेन और कार्पल। चलिए, तो ये आपका चलिए, अब इसमें क्या कोई ज़्यादा कुछ नहीं रहा, इसको अपन अब समझते हैं, ठीक है।